17 अक्टूबर रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी के दिन एक तुलसी के दीपदान से यानी तुलसी की लकड़ी के दीपदान से आपको मिलेगा पूरे लाख दीपदान के बराबर का फल। यानी पूरे कार्तिक मास के दीपदान का हजारों दीपदान के बराबर का फल आपको सिर्फ एक दीपदान से मिल जाएगा, जो कि है कल की रमा एकादशी। तो रमा एकादशी का व्रत जो है कि कल रखा जाएगा और कल ही द्वादशी भी है, लेकिन पारण इसका 18 तारीख को होगा। 18 तारीख को ही धनतेरस है, क्योंकि एकादशी दिन के बाद लग रही है और अगले आधे दिन तक द्वादशी है, तो पारण 18 को होगा। लेकिन द्वादशी, ये जो कार्तिक मास की द्वादशी है, उसमें गोवत्स द्वादशी मनाई जाती। इस दिन गाय बछड़े की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है और जो गाय होती है उनकी भी पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और सेवा की जाती है। और कुछ लोग यह व्रत निसंतान जो लोग होते हैं वो संतान प्राप्ति के लिए भी गाय बछड़े की पूजा व्रत आदि करते हैं। तो उस दिन आपको रमा एकादशी के दिन व्रत रखना है और विधिवत पूजा अर्चना, जो भी एकादशी के नियम है वो सारे नियमों के अनुसार आपको व्रत पूजा पाठ करना है और शाम के समय में आपको दीपदान करना है। वैसे भी कार्तिक के महीने में स्नान दान का सबसे ज़्यादा महत्व है, तो पूरे कार्तिक मास में बहुत लोग स्नान दीपदान करते हैं, तुलसी जी की पूजा, इन सभी चीज़ों का बहुत ही अत्यधिक कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन अगर आप पूरे रोज नहीं कर पा रहे तो इन कुछ कुछ दिन पर, जैसे कि जिस दिन एकादशी हुई या फिर दीपावली के पंच पर्व है, अभी दूसरी एकादशी होगी, तुलसी पूजन होगा, उन समय पर आप स्नान दान दीपदान अवश्य कर लें, जिससे आपको पूर्ण बराबर का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कल है कार्तिक मास की एकादशी, इसके बाद देव उठनी एकादशी होगी। तो आपको इस दिन सुबह में कार्तिक स्नान की तरह ब्रह्म मुहूर्त में ही अंधेरे में स्नान कर लें, तुलसी जी की पूजा करें और दीपदान करें। शाम के समय भी दीपदान करें। कल से लेकर पंच महापर्व तक जितने भी त्यौहार हैं, कब पड़ रहे हैं, पूजा कैसे करनी है, उपाय नियम दीपदान सारी चीज़ों की वीडियो मैंने दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि धनतेरस पे क्या खरीदें क्या नहीं, दीपदान कैसे करें, यम का दिया कैसे निकालें, रूप चौदस के दिन क्या करें, दीपावली कब मनाएं, किस दिन मनाना उचित होगा, पूजा पाठ इत्यादि सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो दीपदान करने के लिए आपको क्या करना है, एक दिए में जो तुलसी जी की लकड़ी, यानी जो देखिए कई बार तुलसी जी सूख जाती है किसी वजह से, तो उस लकड़ी को हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। उसके बहुत सारे उपाय हैं, उस लकड़ी को आपको रख लेना चाहिए, उसका ही आपको दीपदान करना है। तो उसी यानी बत्ती की जगह आपको लकड़ी का इस्तेमाल करना है और वो दीपदान आपको भगवान के लिए करना है, यानी कृष्ण जी की विष्णु जी की आराधना करनी है, लड्डू गोपाल जी की आराधना करनी है और वो दीपदान करना है। साथ में आप बाकी जितनी जगह चाहे दीपदान कर सकते हैं। और मान्यता है कि इस दिन यानी रमा एकादशी के दिन जब आप तुलसी की लकड़ी का दीपदान करते हैं तो उससे आपको हजारों गुना दीपदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो कल के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक तो कार्तिक मास है, ऊपर से एकादशी है, साथ में गोवत्स द्वादशी है, क्योंकि भगवान कृष्ण को ही गाय बहुत पसंद है। तो इन सभी का जो दुर्लभ संयोग है वो आपके लिए अत्यधिक कई गुना पुण्यकारी और लाभकारी होने वाला है। तो इन सभी मौक़ों को ऐसे जाने मत दीजिए। इस दिन आप स्नान दान दीपदान पूजा पाठ व्रत इत्यादि अवश्य करें और इन सभी का लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट